जय मसीह की सभी भाई बहनों को मेरी ओर से एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल यीशु में नया जीवन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ परमेश्वर का एक वचन जो हमारे जीवन में सबसे ज़रूरी होना चाहिए, जिस बात को हमें सबसे ज़्यादा अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए और जिसके बिना बिल्कुल भी जीवन हमारा चल नहीं सकता और मानो एक सूखे पेड़ के समान हम उसे कह सकते हैं। तो आज मेरे डियर सिस्टर एंड ब्रदर, जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आज मैं बाइबल से एक वचन शेयर करने जा रही हूँ जो वचन परमेश्वर ने हमें दिए हैं। हमें अपनी आज्ञाएं दी हैं परमेश्वर ने। हमें इस संसार के सदृश बनने के लिए नहीं, हमें इस संसार से अलग परमेश्वर ने किया है कि हम उसका ज्ञान प्राप्त करें। जो परमेश्वर ने हमें दिया है ज्ञान, बुद्धि, समझ, उसके अनुसार हमें कैसे चलना है। देखिए, हमें इस संसार में बहुत ज्ञानी मिल जाएंगे, बहुत पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे और बहुत ही पैसे वाले भी मिल जाएंगे और आपके दोस्त होंगे भी ऐसे, लेकिन उनके पास वो शांति नहीं होगी जो आज यीशु मसीह में मेरे पास है और मेरे मसीह भाइयों के पास है। तो मैं आपसे ये वचन शेयर करना चाहती हूँ कि हम मसीह में सबसे ज़्यादा शांति का जीवन कैसे जी सकते हैं। अपने जीवन में हमें शांति लाने के लिए हमें चलना है, हम किस वचन को पढ़ें और कौन से वचन को हमें फॉलो करना है। तो आप इन सब बातों को आज इस वचन के द्वारा, मैं आशा करती हूँ, आप जान पाएंगे। अगर जो मेरे भाई बहन इन बातों को अभी तक नहीं जान पाए, जो मसीह में अभी नए हैं और जो चैनल पर अभी नए हैं, तो आप सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, तो आपको आगे आने वाली वीडियो में और भी जानकारी मिल जाएगी। मेरे पास अपना कोई ज्ञान नहीं है क्योंकि मैं परमेश्वर से ही मांगती हूँ। मैं आज आपसे ये भी शेयर करूँगी कि मैं किस चर्च से बिलोंग करती हूँ। तो मेरा जो चर्च है वो है ज़ाइन ग्लोबल वर्शिप सेंटर। लिंक शेयर कर दूँगी मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में। यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं ज़ाइन ग्लोबल वर्शिप सेंटर को। वहाँ हमारे पास्टर जी हैं और हमारे आत्मिक पिता हैं। तो हमारे आत्मिक पिता के प्रचार की वीडियो मिल जाएंगी। तो हमने जो उद्धार पाया है पास्टर चांदी वर्गीस जी के चर्च के द्वारा, ज़ाइन ग्लोबल वर्शिप सेंटर के द्वारा हमने उद्धार पाया है। आज से 11 साल पहले हम मसीह में आए थे और प्रभु ने बहुत अद्भुत तरीके से हमें इस्तेमाल किया। मैं कहूँगी कि मुझे इस्तेमाल किया क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं गिरी नहीं थी परमेश्वर में। मैं परमेश्वर में आने के बाद बहुत गिरी थी और बहुत ऐसी परिस्थितियाँ आती थी कि मैं जल्दी ही मेरे मन में बहुत सारी कल्पनाएं, बातें चलती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो गया। अच्छा होता था तो हम अच्छा समझते थे कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, परमेश्वर में जीवन बहुत अच्छा है। लेकिन देखो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर में जीवन अच्छा है, लेकिन परमेश्वर के अनुसार हम चलते हैं तो हमें वो सारी आशीषें मिल जाती हैं। अगर कि हम परमेश्वर के लाइन से बिल्कुल अलग क्रॉस कर जाते हैं, अगर परमेश्वर के वचन के बिल्कुल विरुद्ध हम चलने लग जाते हैं, तो वो चीज़ें हमारे जीवन में जो है नेगेटिविटी लेकर आ जाती है। इसलिए हमें वो जानना ज़रूरी है कि हम परमेश्वर में, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि हम परमेश्वर में आ तो चुके हैं, हमें 15 साल हो गए, हमें 20 साल हो गए हैं, हमें 10 साल हो गए, बट हमें इतना नहीं पता कि हम इतनी प्रार्थना करते हैं, हम इतना प्रभु में समय देते हैं और हम सभी कुछ कर रहे हैं जैसे हमारे पास्टर बोलते हैं, लेकिन हमें अभी तक उद्धार नहीं मिला है। हमारे पापों की क्षमा हमें पता नहीं मिली है या नहीं मिली है। कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहते हैं। तो मैं उन्हीं भाई बहनों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ कि आज हम इस बात को, इस परमेश्वर के वचन के द्वारा जानेंगे कि हम परमेश्वर में इतना सब परिश्रम कर रहे हैं और परमेश्वर में जो आशीष है वो हमारे जीवन में क्यों नहीं आ रही। जो अगर परमेश्वर आशीष देने वाला प्रभु है, आशीष आपने सुना है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयावंत है, परमेश्वर भरपूरी का परमेश्वर है, परमेश्वर कभी भी किसी को तरसाता नहीं किसी बात के लिए। प्रभु से आपने सुना है, परमेश्वर से जो मांगते हैं वो प्रभु हमें देता है, ज़रूर देता है, हमारे मांगने से पहले देता है। आपने ये वचन में भी सुना होगा, प्रचार में भी सुना होगा कि परमेश्वर हमारे बोलने से पहले, हमारे मांगने से पहले वह जानता है कि हमारी क्या इच्छा है।
तो मैं आज सिस्टर ब्रदर यही आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि वो इच्छा परमेश्वर अगर रखते हैं हमारे प्रति, तो वो इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती क्यों नहीं है। तो चलिए बाइबल से हम पढ़ते हैं, एक वचन हम निकाल लेते हैं। तो ये है हमारा बाइबल, जो कि एक मसीह के पास बहुत ज़रूरी है होना। अगर आपके पास नहीं है तो आज आप लेकर ये निर्णय लीजिए, हमें एक बाइबल लेना है घर में, अपने बाइबल को उसे रखे नहीं रहना है, उसे खोलना है, उसे पढ़ना है। जो हमारे पासवान, जो हमारे आत्मिक पिता कहते हैं, हमें वो सब चीज़ें फॉलो करनी है। तो चलिए एक मैं वचन निकालती हूँ। मैं बाइबल से निकाल रही हूँ कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों और उसका 13 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय हम निकाल रहे हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे, प्रेम सबसे उत्तम मार्ग, इसकी वचन की जो हेडलाइन है सिस्टर ब्रदर यही है कि प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। तो हम आगे बढ़ते हैं वचन में। यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। तो और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, तो देखिए आप वचन में क्या लिखा है। यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर प्रेम के बारे में सबसे आगे लिखा हुआ है। वचन क्या कह रहा है यहाँ पर? वचन कह रहा है कि अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मैं आपको बता रही हूँ इस बारे में। वचन ऐसे लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, साफ लिखा है कि अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं होता तो हम किसी के लिए भी कोई लायक नहीं है। हमारे अंदर प्रेम होना बहुत ही ज़रूरी है। और आगे इसमें वचन 2 में लिखा, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। तो देखिए मैं एक और दो वचन ही मैंने शेयर करने थे, और अभी प्रभु ने मुझे इतना अगुवाई किया है, और इस बारे में ही मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि आप वचन को समझिए कि वचन क्या कह रहा है। वचन कह रहा है कि अगर आपके पास सब कुछ है, पूरी कायनात की आपके पास दौलत है, कंफर्ट है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, अब सारी सुविधाएं हैं, और आप किसी से प्रेम नहीं रखते हैं, तो उसका क्या मतलब निकलता है? आपके भाई बहन हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है, और आप उनको देने के लिए कतराते हैं, और आपके माँ बापों के पास संपत्ति है और आपके भाई बहन हैं, और आप क्या सोचते हैं कि ये सब मेरा है, क्योंकि आपके अंदर प्रेम नहीं है। तो मेरे सिस्टर ब्रदर, आई होप आप इस वचन के द्वारा समझ पा रहे होंगे, और आप बहुत तरीके से इस वचन को ले सकते हैं। जिसमें प्रेम नहीं होता, देखिए वो दयावंत भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने वचन में सुना है हमारा परमेश्वर जो है वो दयावंत है, वो अनुग्रहकारी है, वो विलम्ब से कोप करता है, बहुत देर में हमारा परमेश्वर जो है गुस्सा करता है। जैसे हम छोटे बच्चों को फटाक से गुस्सा कर देते हैं, अरे ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। लेकिन देखिए हमारा जो परमेश्वर है, हम उसके बच्चे हैं, हम उसकी संतान हैं, वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि अभी ये समझ जाएगा, वो हमें मौका देता है। लेकिन हम खुद क्या करते हैं अपने जीवन में, हम बहुत जल्दी से क्रोध करते हैं, बहुत जल्दी से हम रिएक्ट करने लग जाते हैं हर चीज़ों पे। लेकिन जो परमेश्वर है वो रिएक्ट करना बहुत लेट करते हैं, बहुत टाइम बाद वो हम पर रिएक्ट करते हैं, और इसीलिए वो, क्योंकि प्रेम करते हैं ना हमारे से, वो इसीलिए ऐसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आपने सुना है कि परमेश्वर प्रेम है। अगर किसी ने नहीं सुना, कोई आज नया है इस चैनल पर, तो आज आप सुन लीजिएगा कि परमेश्वर प्रेम है। और अगर आपके पास सब कुछ है, सब प्रकार की सुविधा है, सारे प्रकार के आपके पास धन संपत्ति सब कुछ है, और अगर आपके लोग आपके पास नहीं है, और अगर आपके द्वारा प्रेम की बातें नहीं निकल रही आपके अंदर से कुछ प्रेम प्रकट नहीं हो रहा किसी के प्रति, तो ये बहुत ही मुश्किल की बात है,
मैं तो यही कहूँगी कि ये बहुत मुश्किल की बात है परमेश्वर में बढ़ने के लिए, एक मसीह जीवन में बढ़ने के लिए नम्रता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने अपने आत्मिक पिता से सुना है कि नम्र होना मसीह में सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर कि हम नम्र नहीं हैं और हमारे अंदर हमेशा क्रोध रहता है किसी को लेकर, या किसी ने हमारे साथ कभी कुछ गलत किया है, तो उस बात को हम हमेशा याद करते हैं और क्रोधित रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है, और गुस्से में भर जाते हैं और कल्पनाएं करने लगते हैं, मैं उसके साथ ऐसा करूँगा, मैं उसके साथ ऐसा करूँगी, अब वो उसका फ़ोन आए तो मैं उसे ऐसे जवाब दूँगी, अब वो मेरे सामने आ जाए तो फिर मैं उसको ऐसे बोलूँगी। देखिए, ये है जो कठोरता है। ये कठोरता कहाँ से है? ये हमारे परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये परमेश्वर ने हमें दिया ही नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कि वचन में लिखा है कि जो पिता का है वही पुत्र का है। तो हमें कैसा बनना है? हमारे पिता का हमने क्या चाल चलन देखा है? हमने यीशु मसीह का क्या चाल चलन देखा है? आपने देखा होगा 3.5 साल यीशु मसीह ने सेवकाई की है, तो उन्होंने किसी को पलटकर कभी जवाब नहीं दिया है। उनके ऊपर बहुत ताड़नाएं आई हैं, उन्होंने सब कुछ सहा है, उनका बहुत विरोध किया, तिरस्कार किया लोगों ने, लेकिन हमारे यीशु मसीह ने कभी भी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया। क्योंकि उनके अंदर ऐसा उन्होंने क्यों किया? सबसे बड़ी बात यही है सोचने वाली कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नम्र थे, मन में नम्र थे। और हमें नम्र कैसे होना है? हमें अपने मन में नम्र होना है। अगर कि हमारा मन जो है वो नम्र हो गया तो हमें किसी भी बात से कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर कि हमारी सबसे बड़ी जो दिक्कत है मसीह में ना बढ़ने का जो कारण है वो यही है कि हम उन छोटी छोटी बातों को लेकर किसी को क्षमा नहीं करते हैं, हम उसे माफ़ नहीं करते हैं, हम उसे प्रेम नहीं करते हैं, हम उसके प्रति हमेशा क्रोधित रहते हैं, हमेशा उससे नाराज़ रहते हैं। नाराज़ रहना एक बहुत बड़ी एक नेगेटिविटी है, एक नेगेटिव पावर, एक नेगेटिव स्पिरिट है। उस स्पिरिट को आपको अपने जीवन से निकालना है। तो सिस्टर एंड ब्रदर, मैं आशा करती हूँ आप इन वचन से समझ गए होंगे और परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया और मैंने प्रार्थना किया वीडियो में आने से पहले कि प्रभु आज मैं क्या बात करूं, आज मैं क्या बोलूं, अपने भाई बहनों से मैं क्या बताऊं कि हमें मसीह में क्या करना चाहिए, हमें कैसे बने रहना चाहिए। तो मैंने अपने जीवन में खुद ये चीज़ें अप्लाई की है। मेरे साथ ऐसा नहीं है कि आज मुझसे आप ये बातें सुन रहे हो कि मेरे कोई दुश्मन नहीं होंगे, क्या मुझसे किसी को क्रोध नहीं होगा, या मुझसे किसी को कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, या मेरे पर्सनल जीवन में किसी से अभी तक कोई झगड़ा लड़ाई ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत बार हुआ है, मसीह में आने के बाद ही हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे हर बार संभाला है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन अगर 7 बार गिरेगा तो 7 बार उठ खड़ा होगा, वो पड़ा ही ना रहेगा। ठीक है, तो वचन जो है हमारा वो बिल्कुल सत्य है, वो सच्चा है। तो अगर आप परमेश्वर के वचन को आज ले लेते हैं और इस वचन के द्वारा चलते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। आप एक बार ये काम करके देखिए, नाराजगी ना रखें, नाराज होने की एक आत्मा को ना रखें। क्यों सिस्टर एंड ब्रदर, आप इस वचन के द्वारा आज समझ पाए। एक छोटा सा मैसेज मैं आपको देना चाहती थी। और चलिए एक आराधना करते हैं और फिर परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं इस वचनों के लिए। धन्यवाद 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 सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद विलम्ब से क्रोध करने वाले परमेश्वर, धन्यवाद पिता यीशु। परमेश्वर आप मन में दीन हैं, आप मन में नम्र हैं पिता। आपका जो स्वभाव है वो हमारे अंदर, हमारे भाई बहनों के अंदर जो आज इस वीडियो में मौजूद हैं, जो इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, जो नए भाई बहन जुड़े हैं, उन सब के अंदर ये स्वभाव आने पाए परमेश्वर। और हम अपने भाई बहनों को, हम सबको आपके पवित्र लहू में, उस तेरे लहू की सामर्थ्य में, तेरे लहू की प्रोटेक्शन में कवर कर लेते हैं और सील कर लेते हैं यीशु मसीह। और यीशु मसीह आगे के समय को और नेक्स्ट समय में आने के लिए, अगले समय में परमेश्वर आने के लिए, प्रार्थना में बढ़ने के लिए आप हमें मदद करेंगे, सहायता करेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ। आदर महिमा सब जलाल आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।
तो मेरे डियर सिस्टर ब्रदर, आप सब समझ चुके होंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम में और तुम मुझ में बने रहो, एक दूसरे से प्रेम करो, भाईचारे की आत्मा रखो। परमेश्वर प्रेम है, तो हमें भी क्या करना है? प्रेम करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।